बुरे लोग होते हैं सोशल मीडिया। बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें। हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि ना मर सकते ना जी सकते वो हिसाब। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई मैं तो स्वस्थ नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में आप सभी का। तो आज मैंने कमरे से चालू कर दिया वीडियो और सुबह के बज रहे हैं अभी बताती हूँ। सुबह के बज रहे हैं 10:15। 10:15 बजे मैंने ब्लॉग चालू कर दिया है और आपको दिखाती हूँ मौसम का नज़ारा। तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो ये देखो, डेली मौसम ऐसा ही रहता है, ना तो धूप निकलती है ना कुछ। तो वैसे मौसम तो सही हो रहा है क्योंकि गर्मी नहीं है इसलिए। तो भाई ये देखो मौसम तो कोहरा सा हो रहा है। नीतिक ने कर दी है पूजा। नीतिक कर आए पूजा और आपको लड्डू गोपाल के दर्शन कराती हूँ। ये देखो, हम लड्डू गोपाल के मतलब कलंगी नहीं लगाते हैं इसलिए, क्योंकि गर्मी की वजह से नहीं लगाते थे कि जब हमें इतनी गर्मी लगती है तो मेरे लड्डू गोपाल को भी लगते हो। तो यहाँ पे दीपक जल रहा है तो इसलिए नहीं लगाए। अब थोड़ी ठंडक हो जाएंगी ना सर्दी सी, तब हम बाल भी लगाया करेंगे और कलंगी सब चीज़ लगाया करेंगे। पर अब तो हम हल्का सा ही श्रृंगार करते हैं, बस तिलक और गले में तुलसी माला और हाथों में नजरिया, बस ये ज़्यादा कुछ नहीं करते। हमें सब चीज़ चुभती है, हमारी इतनी चुभती है। तो भाई ये भगवान जैसे हम भाव रखेंगे वैसा ही, मतलब भगवान के प्रति भाव के अनुसार होता है ना सब कुछ। तो आज तो मैं ऐसे ही घूम रही थी, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब और मेरी सर में भी दर्द है। और ये देखो पूरी स्लिप क्या हो रहा है। वैसे तो साफ पड़ी है, बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं है, पर मैंने दवाई की वजह से चाय पी ली थी। नहीं पीती नहीं हूँ चाय, पूजा करने के बाद में पीती हूँ। तो दवाई की वजह से पी ली थी मैंने, तो इसमें चाय बनाई थी। तो अब देखते हैं क्या करेंगे आगे। झाड़ू पोछा सुबह ही हो गया था हमारा, मैंने धीरे धीरे झाड़ू लगा दी थी। आज तो मेरे बाल भी ऐसे खुले पड़े हैं। तो अब देखते हैं क्या। वैसे तो कल की सब्जी रखी लड्डू गोपाल का, और किसी चीज़ से भोग लगा देंगे, दूध से लगा देंगे लड्डू गोपाल का भोग। और हम वो कचरिया, वो सब्जी जो थी कचरिया की, उससे ही हम खा लेंगे। ये देखो, मेरा स्टैंड भी दिख रहा है पीछे, रिंग लाइट भी दिख रही है पीछे। वैसे तो मैंने सुबह सही कर दिया था ये बेड, अब मैं लेट रही थी तो इसलिए ऐसा हो गया। क्या बनाएगा नीतिक? चाय पे दूध तेरे पायदान न बिछाइए। कचरिया की सब्जी खा लेंगे नीतिक है। भगवान जी को दूध से भोग लगा दियो। और का दही है? दूध उबलने रख दी बेटा। तो मैं भी नहाऊंगी अब थोड़ी देर में जाकर। अभी तो नहीं नहा रही क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, तो इसलिए नहीं नहा रही हूँ, पर नहाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद में। और ये देखो, मैंने उस दिन लड्डू गोपाल की पोशाक बनाई थी ना, तो ऐसे ही रखी है अभी लड्डू गोपाल की पोशाक, क्योंकि मुझे ऐसी बना बना के रखनी है अभी लड्डू गोपाल की पोशाक। इसलिए क्योंकि अब त्योहार आ रहे हैं, उसके मतलब सामान में त्योहार आएंगे, रक्षाबंधन है, तीज है, ये सारी चीजें, जब उसके लिए मैं पोशाक बना बना के रखूंगी लड्डू गोपाल की। बेटा मान जा, पंखा बंद कर दे, मैं तो गर्मी लगे। पंखा मत चला बेटा, आवाज आएगी। पंखा बंद करना पड़ता है कि आवाज आती है पंखे की, हमारी नहीं आती है, इसलिए हमें पंखा बंद करना पड़ता है। तो मैं धीरे धीरे लड्डू गोपाल की पोशाक बना के रखूंगी, और जब मैं बनाऊंगी सेट करके रखूंगी, आपको दिखाऊंगी सारी चीजें। तो सोच रही हूँ कि धीरे धीरे कलंगी भी बना के रखूँ छोटी छोटी सी लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि थोड़ी दिक्कत है मुझे। मैं क्या बताऊँ आपको, क्या करें ना कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि बुरे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे,
अच्छे भी लोग बहुत हैं जो हमारी परेशानी समझते हैं, और बुरे भी ऐसे हैं जानते हुए भी दूसरों को उल्टा सीधा मतलब बोलते हैं उल्टा सीधा। तो इसलिए बताने में कोई फ़ायदा नहीं है, बस अपना काम करते रहो, दिक्कत के सिवा नहीं कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बस मजबूरी का नाम देकर हम तुम्हें कुछ चीज़ें बताएं। मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि मैं कुछ बताऊं, पर ये समझ लो बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें। बस ये सोच रही हूँ कि बस ये यूट्यूब पर मेरे कामयाबी हो जाए। हलवा बना रहा है, बना ले, ज़्यादा मत बनाइए, और वह चला लिए सही से जो गांठ ना बने। तो भी नीतिक बना रहा है हलवा, इससे ज़्यादा शौक है हलवा वलवा खाने का। उसका बना रहा है आटे का हलवा। तो भाई ऐसे ही है बस। और मेरी आंखों में तो ये देखो, यहाँ पे आंख में बहुत ज़्यादा मेरे दर्द है, इस वाले आंख में, ये इस साइड में दर्द है, और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं कि बस मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्या बताऊँ और कैसे बोलूँ। बस अब तो ये है कि भगवान कैसे मेरी सुन ले, कामयाबी मिल जाए मुझे, तो मैं अपनी ज़िंदगी जीने लग जाऊँ, अपने बच्चे को अपने लिए मतलब हम ठीक ठाक रहें, मैं और मेरा बेटा। बस मैं यही चाहती हूँ। नहीं, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, इतनी दिक्कत है बस मैं क्या बताऊँ। ना मर सकते ना जी सकते, वो हिसाब हो रहा हमारे साथ। जिए तो जिए कैसे, मरें तो मरे कैसे, मर भी नहीं सकते। कहते ना एक माँ जो होती है ना, माँ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर बच्चे हैं, उसके 7 बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, इसलिए माँ कुछ भी नहीं कर सकती। अपने भविष्य, अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो बहुत कुछ सोचती है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जब हमारे सामने ही हमारे बच्चे का कोई भी नहीं है तो हमसे पीछे तो इनकी हालत क्या होगी। तो इसलिए और फिर एक और चीज़ बोलती हूँ, मरने से कोई भी समस्या हल नहीं होती है। और एक तो हम पिछले जन्म के ऐसे कुछ कर्म करके आए हैं जो कि हमें इस जन्म में ऐसे लोग मिले जो हमें कष्ट मिल रहा है। अगर हम इस जन्म को भी बिगाड़ लें ऐसे कर्म करके कि आत्महत्या कर लो या मर जाओ, तो उससे कुछ नहीं होता। मतलब ये तो जन्म है ही खराब, अगला जन्म भी खराब, तो हम दूसरा लोग अपना खराब कर लेंगे जन्म भी, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कहते ना जैसा है जो भी है बस उसे जियो। परेशानी है कुछ, कोई बात नहीं, आज परेशानी है, कल अच्छे दिन भी आएंगे। बस मैं तो यही सोच के चलती रहती हूँ। परेशान भी होती है, ऐसी बात नहीं, इंसान हूँ, होती है दिक्कत, पर सोच लेती हूँ नहीं, जब आज परेशानी है तो कल भी मेरे साथ अच्छा होगा, मेरी भी भगवान सुनेगा जरूर। एक दिन मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, मेरी ज़िंदगी से भी टेंशन जाएंगी। तो बस यही सोचकर मैं अपना काम करती रहती हूँ बस। पर इतना आप लोगों से बस इतना बोलती हूँ, प्लीज़ मेरी सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ फ़िलहाल, बस यही सोचती हूँ। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मेरी आप सपोर्ट करो, क्योंकि मैं भी आगे बढ़ूँ। ये समझ लो घर से बेघर हूँ, मैं बैठी हूँ घर में, पर ये मेरा घर नहीं है, बस ये समझ लो। तो मैं मेरी सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। ये समझ लो एक ज़बरदस्ती का है जो कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ। मैं कभी भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, बस अपने बच्चे की वजह से यहाँ पर पड़ी हूँ कभी, और कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं, बस घर से बेघर, कुछ भी नहीं है। अगर मैं सोचूँ ना तो दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान होता है मेरा, पर इन बातों को सोचने से कुछ नहीं होता। तो फिर मिलते हैं आपसे बाद में, ओके। तो दोस्तों मेरा लाला आई हो, हलवा बना के आया है, हलवा आपको दिखाती हूँ कैसा हलवा बनाया है इसने। और ये अंधेरा होगा बिल्कुल, बारिश आएगी खूब कड़ी, मैं तो बारिश में ही नहा लूंगी। और हलवा बन गो नहीं थी, मैं तो ये खदकाया ना है, और ये तो कच्चा ही है बेटा, यहाँ तो गांठ सी बन नहीं है। देखो दोस्तों मेरे नेता ने हलवा बनाया है, चलो जैसा भी है अच्छा, मेरे बच्चे ने हलवा बनाया। इसमें बन रही है चाय। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा, बारिश आने वाली है तगड़ी वाली, आपको दिखाती हूँ। देखो भाई ठंडी हवा, हल्की हल्की बूंदे आ रही हैं, और बेटे बादल, तेज बारिश आ जा, है ना। ये काय काय के पौधे बज रहे हैं यहाँ, है
हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट तो दोस्तों अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। देखो बारिश होने वाली है बहुत ज्यादा तेज। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ ऊपर और हल्की हल्की आ रही हैं बूंद, ये देखो। तो मैं ऊपर आई थी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, तो मैं यहीं पे बैठी वीडियो बनाई अभी तो शॉर्ट मैंने कॉमेडी की। तो बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर बैठकर, और बादल ज़्यादा मतलब हो रहे हैं काले काले, ये देखो बादल, और झरना भी आ रहा है। ये देखो जाल तो पूरा भीग रहा है। छत पे नहीं दिखेगी आपको, कम दिखेंगे क्योंकि ये काली काली हो रही थी, इसमें नहीं दिख रही हैं, पर इस पे दिख रही हैं, ये देखो। तो मौसम तो सही है पर बारिश नहीं हो रही है। तो मुझ पे ज़्यादा खड़े होकर वीडियो नहीं बन रही, मेरे दर्द हो रहा है, तबीयत ख़राब है, थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, तो इसलिए मैं बैठ गई हूँ। तो बैठ के ही वीडियो बनाई थी। तो बारिश हो गई है चालू धीरे धीरे, ये देखो, पर ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की सी बारिश है, जैसे बादल आया था वैसी बारिश नहीं है।